दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में किस तरह की गठबंधन बनेगी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह किस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, यह स्थिति अब साफ होती दिख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एनडीए बिहार की जो इकाई है वह कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कई जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे चिराग की पार्टी हुई, पारस की पार्टी है, इसके अलावा मांझी और मुकेश सहनी का बीजेपी के साथ जाना कन्फर्म है। जदयू बड़ी पार्टी है और पहले से ही एनडीए में है, और इसके साथ ये तमाम जो पार्टी है, मांझी हो या फिर सहनी की वीआईपी पार्टी हो, यह भी अब एनडीए का हिस्सा बनेगी, यह स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महागठबंधन का जो स्वरूप देखने को 2020 में मिला था, वही स्वरूप एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिलेगा, जब राजद के साथ कांग्रेस और तमाम लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वह महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि महागठबंधन नेताओं के द्वारा इसमें विस्तार करने की बात भी की गई थी और चिराग को अपने पाले में लेने का बहुत प्रयास किया गया। इसके अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार मुकेश सहनी और चिराग पासवान का एनडीए के साथ जाना लगभग अब कंफर्म दिख रहा है। वही महागठबंधन जो 2019 से मात्र एक सीट पर सिमट गई थी, किशनगंज की सीट जो कांग्रेस को मिली थी, और वही एक सीट जो महागठबंधन की लाज भी बचाई थी, एक बार फिर से महागठबंधन के तमाम नेता तैयारी में जुट गए हैं और महागठबंधन नेताओं की तरफ से भी तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उसको लुभाने का और अपनी तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से मजबूत आश्वासन मिल गया है। हालांकि आरजेडी को यह नागवार गुजर रहा है कि पप्पू यादव महागठबंधन में आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को कंफर्म कर दिया गया है कि आप महागठबंधन के हिस्सा होंगे। इसके अलावा जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी की पार्टी और मायावती 2020 में अपना किस्मत बिहार में आजमाई थी और उसमें ओवैसी की पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, तो उस तरह से एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और ओवैसी की पार्टी की गठबंधन भी बन सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक एनडीए की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है और उपेंद्र कुशवाहा 2014 की तरह इस बार भी 3 सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा है और उन्हें फिलहाल 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानते हैं तो ऐसे में थर्ड फ्रंट भी बिहार में देखने को मिल सकता है, जिसमें एक बार फिर से ओवैसी और बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है संयुक्त रूप से थर्ड फ्रंट बनाकर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले मायावती ने हाल ही में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर और बिहार के सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब देखना है कि मायावती आगे चलकर किस तरह के गठबंधन की बात करती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। इसके अलावा ओवैसी भी तमाम ऐसी सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है जहां पे मुस्लिम आबादी अधिक है और ओवैसी की पार्टी को वहां पर संभावना दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में वहां से वह सीट निकाल सकते हैं। जाहिर तौर पर किशनगंज जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और पिछले बार कांग्रेस के खाते में आई थी, उस सीट पर भी ओवैसी की नज़र है। इसके अलावा और भी कई ऐसे सीट है जहाँ पे ओवैसी की नज़र है और ओवैसी और मायावती जिस तरह से चुनावी मैदान में है और उनकी पार्टी जिस तरह की तैयारी बिहार में कर रही है, इससे अगर किसी को नुकसान होगा तो स्पष्ट तौर पर वह नुकसान महागठबंधन राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की जो पार्टियों का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का, तो जाहिर तौर पर उस गठबंधन को इन छोटी पार्टियों के गठबंधन से नुकसान होगा, क्योंकि मायावती के साथ दलित वोटर जुड़ेंगे और ओवैसी के साथ स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम वोटर जुड़ेंगे और ये दोनों वर्ग के वोटर जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ इनका झुकाव है। और अगर महागठबंधन के अलावा मायावती और ओवैसी का मजबूत गठबंधन बन जाता है तो जाहिर तौर पर ये वोटर महागठबंधन से अलग होकर उस गठबंधन को भी अपना वोट दे सकते हैं और ऐसे में महागठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चिराग की जहाँ तक बात है, चिराग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वह झुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए में ही रहेंगे। हालांकि अभी तक बीजेपी और लोजपा रामविलास जो चिराग की पार्टी है उसके बीच कई स्तर की बातचीत हो चुकी है और लगभग सहमति बनती दिख रही है।
जदयू के कई नेताओं ने भी इसको लेकर बयान दिया है। कल मंत्री श्रवण कुमार ने इसको लेकर कहा था कि नाराजगी होती रहती है और राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। ऐसे में अगर नीतीश को चिराग को गले लगाना पड़े तो नीतीश इससे परहेज नहीं करेंगे। हालांकि चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और स्पष्ट तौर पर वह नीतीश कुमार के विकास की राजनीति को चैलेंज करते हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखे थे और अभी भी उनका जो राजनीति की शैली है वह नीतीश के अगेंस्ट भी है। बावजूद इसके चूंकि लोकसभा चुनाव में चिराग एक बड़ा फैक्टर है तो नीतीश चिराग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है। चिराग की नाराजगी हाजीपुर सीट को लेकर भी है, जहां से उनके चाचा पारस चुनाव लड़ रहे हैं। पशुपति पारस का कहना है कि हाजीपुर की जो सीट है वह उनके लिए छोड़ दी गई है। भाजपा ने स्पष्ट तौर पर उन्हें हाजीपुर सीट से लड़ने का ऑफर किया है और उनकी जो पार्टी है वह जिन सीटों पर लड़ेगी उसमें एक हाजीपुर सीट होगा और वहां से पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग अभी तक इसको लेकर तैयार नहीं है। चिराग शुरुआत से ही हाजीपुर सीट मांगते रहे हैं, चूँकि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस से पहले रामविलास पासवान जो चिराग के पिता है वह लगातार चुनाव लड़ते रहे और यही कारण है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट एक बार फिर से अपने पाले में लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है, भाजपा चिराग को समझाने में जुटी हुई है और ऐसे में जो स्थिति बनती दिख रही है वैसे में पशुपति पारस को ही हाजीपुर की सीट मिलती हुई दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से एनडीए का हिस्सा अभी भी है और एनडीए में रहते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें फिर से उजियारपुर मिल सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो यह तमन्ना है कि उन्हें एक बार फिर से 2014 की तरह 3 सीट लोकसभा की मिल जाए बिहार में, तो यह स्पष्ट है कि भाजपा इस मूड में नहीं है, उन्हें 3 सीट नहीं मिलने वाली है। और इसको लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा भी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उन्हें लोकसभा की 3 सीट बिहार में मिलेगी। उजियारपुर की सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जा सकती है और उपेंद्र कुशवाहा वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और एनडीए में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार नए चेहरे देखने को बहुत कम गुंजाइश है इस बात का कि एनडीए की तरफ से लोकसभा के चुनाव में बिहार में कोई नया चेहरा देखने को मिले, क्योंकि 40 सीट में से 39 सीट एनडीए जीती थी और तमाम जो सांसद हैं वह अभी अपना सीट छोड़ना नहीं चाहते। भले ही कई जदयू में भी ऐसे कई नेता हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, टिकट को अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं। बावजूद इसके इस बात की गुंजाइश एनडीए में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है कि नए चेहरे जो है वह देखने को मिलेंगे। हालांकि वैशाली में जिस तरह से चिराग का कार्यक्रम हुआ और वैशाली की सांसद इस वक्त वीना सिंह हैं जो पारस गुट में थी, हालांकि अब चिराग गुट में शामिल हो गई है और उनका कहना है कि चिराग जो कहेंगे वह वही कहेंगे। उस सीट को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। दरअसल जदयू वह सीट लेना चाहती है, वहां से लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जबकि चिराग उस सीट पर भी अपनी दावेदारी मजबूत किए हुए हैं और जिस तरह का उन्होंने वहाँ पे रैली की और उसमें जो भीड़ जुटी तो कहा जा सकता है कि वैशाली की सीट चिराग के खाते में ही रहेगा। इसके अलावा जमुई जो चिराग वहाँ से लड़ना चाहते हैं वह भी चिराग के खाते में ही रहेगा। इसके अलावा और कौन सी 2 सीटें हैं जो चिराग के खाते में जाएगी वह देखने वाली बात होगी। साथ ही पारस भी अपनी दावेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वैसी स्थिति में इस बार यह कहा जाए कि जदयू और बीजेपी जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कहा जा सकता है कि इस बार इस बात को लेकर भी उन्हें परहेज करना पड़ेगा और जदयू और बीजेपी के सीट में भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिलेगी और तमाम जो लेफ्ट की पार्टी हैं वह भी चूँकि महागठबंधन में है तो उन्हें भी 6 या 8 सीटें मिल सकती है। और इसके अलावा राजद का जो प्रयास है, राजद स्पष्ट तौर पर राजद नेताओं का यह कहना है कि वह 20 से अधिक सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ स्थिति निकल कर सामने आती है, लेकिन जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं और तमाम गठबंधन को लेकर जो बातचीत चल रही है उससे अब स्पष्ट हो गया है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस गठबंधन के साथ जा रही है। जिस तरह से चिराग को भी बड़े बड़े ऑफर महागठबंधन की तरफ से दिए गए थे, लेकिन रैली के दौरान ही चिराग ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही जो भी नाराजगी हो एनडीए में वह समझ लेंगे, लेकिन वह महागठबंधन का रुख नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कई ऐसी पार्टियां हैं जो महागठबंधन को खास तौर पर नुकसान कर सकती है,
जैसे बीएसपी है या फिर ओवैसी की पार्टी है। तो ये पार्टियां ऐसी है जो स्पष्ट तौर पर महागठबंधन को नुकसान करेगी। ओवैसी की पार्टी ऐसी है जो कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम वोटर की तादाद अधिक है और ऐसे में वहां पर वह महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी जो है वह उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे कई जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर और खास के जहां पे दलित वोटों की संख्या अधिक है वहां पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है।